प्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और एक बहुत अच्छी समाचार, बहुत अच्छी खबर कि आज हम जो कहानी सुना रहे हैं उस कहानी का नंबर है 100। यानी हमने पूरा शतक कंप्लीट कर लिया है। 100 कहानियां आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। 100वीं कहानियां आज है। और आज की जब 100वीं कहानी है, जब हम शतक कंप्लीट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। कहानी में कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो बस ऐसी ही एक स्पेशल कहानी आपके लिए लेके आया हूँ। कहानी सुनाने से पहले दो तीन चीजें डिस्कस करना चाहूंगा कि हम जब भी किसी दुकान में एंटर करते हैं तो दुकान पर एक बोर्ड लगा होता है कि जरा मुस्कुराइए, आप सीसीटीवी की नजर में हैं। तो क्या वो सच में मुस्कुराने के लिए कह रहे होते हैं? वो सच में ये कह रहे होते हैं कि किसी भी चीज को उठाने से पहले सोच लेना कि आप सीसीटीवी की नजर में हैं, और उसके बावजूद भी दुकानों में चोरियां होती रहती हैं। कुछ प्रतिशत लोगों को छोड़ दिया जाए तो आज भी हिंदुस्तान में ईमानदारी जिंदा है। लोग ईमानदारी से जीते हैं और कभी भी चोरी या इस तरह का कृत्य नहीं करते हैं। ऐसा बहुत सारे उदाहरण है। एक उदाहरण है शनिदेव का गांव शिंगनापुर, जहां पर ताले नहीं लगाए जाते। वहां पर शनिदेव का चमत्कार है। उस गांव के संस्कार हैं, शनिदेव का आशीर्वाद है कि वहां कभी चोरी नहीं होती है। और ऐसा हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह पर होता है। तो ऐसी ही एक जगह की कहानी आपके लिए लेके आया हूँ। कहानी क्या है? उस संस्कृति का एक नाम दिया हुआ, उस संस्कृति का नाम है नगहा लोडावर संस्कृति। अब ये क्या चीज है? मिजोरम जो हमारा एक प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट में, उसकी राजधानी है आइजोल। आइजोल से कुछ घंटों की दूरी पर एक शहर है शिलिंग। यहाँ पर ये अनोखी संस्कृति जो है यहाँ पर काम करती है, नगहा लोडावर संस्कृति। और इस संस्कृति में क्या है कि यहाँ पर ना ज्यादातर किसान रहते हैं और सबके पास अपनी अपनी जमीन है। सब लोग खेती करते हैं, कृषि करते हैं, पर कहीं ना कृषि से 100% वो अपना काम नहीं चला पाते हैं। तो सब किसानों ने अपने अपने घरों के पास एक एक दुकान खोलकर रखी हुई है। अब दुकान में समस्या ये आती है कि दुकान तो खोल ली है, अब किसान को कृषि करने के लिए खेत पर जाना है, पीछे से दुकान पर कैसे काम होगा? तो वहाँ की संस्कृति जो है उसमें क्या सिस्टम बनाया हुआ है कि दुकान पर सुबह सुबह किसान दुकान खोलता है और सामान को सजा कर रख देता है। हर सामान के आगे उस सामान का मूल्य लिखा होता है, प्राइस टैग लगा होता है। कस्टमर दुकान पर आएगा, सामान उठाएगा, सामान की जो भी कीमत है वहां पर रखे हुए गल्ले में पैसे डाल देगा। और अच्छी बात क्या है कि उस गल्ले पर ताला नहीं लगा होता है। और वहां के किसानों का ये कहना है कि शाम को जब हम वापस लौटते हैं तो अपनी दुकान पर जितना सामान बिका होता है उसके अनुसार पूरा पैसा, पूरा धन वहां पर रखा होता है। उसकी पूरी कीमत वहां पर रखी होती है, जो कीमत हमने यहाँ लिखी होती है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1 रुपया भी इधर से उधर हुआ हो। जो कीमत जितनी लिखी होती है, जितना सामान बिका होता है, उस सामान का पूरा पैसा गल्ले में उपलब्ध होता है। इस संस्कृति का नाम है नगहा लोडावर संस्कृति। हिंदुस्तान में ऐसे आज भी बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारी जगह हैं जहां पर इस तरह के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। एक व्हाट्सएप पर कुछ समय पहले एक स्टोरी वायरल हुई थी कि एक सब्जी और फ्रूट की रेहड़ी पर एक बोर्ड लगा हुआ था कि मेरे घर में एक रोगी है, मुझे उसकी सेवा के लिए उसके साथ रहना पड़ता है, इसलिए ये जो फ्रूट की रेहड़ी है मैंने यहाँ लगा छोड़ी है। हर फ्रूट के ऊपर उसकी कीमत लिखी हुई है। आप अपने आप फ्रूट निकालें, तोलें और यहाँ पर पैसे रख के चले जाएं। और उस जगह पर भी एक बार भी कभी किसी पैसे का हेर फेर नहीं हुआ है। ये सच्ची कहानियां हैं। और
हर इंसान के पास ना अपना एक ज़मीर होता है, अपनी एक ईमानदारी होती है, और हिंदुस्तान में ये बहुतायत में देखने को मिलता है। और मिजो कम्युनिटी का ये जो मैंने उदाहरण आपको दिया, जो संस्कृति का नाम है नगहा लोडावर संस्कृति, ये राष्ट्र के, हमारे देश के वास्तविक चरित्र का उदाहरण है। सवाल ये नहीं है कि हम आज क्या बन गए हैं, सवाल ये है कि हम असल में हैं क्या। अपने मन के अंदर देखिए कि क्या हम ऐसे हैं, क्या हमारी ऐसी संस्कृति है जिसमें कहीं भी कुछ ऐसा हो जिसके कारण हम ईमानदारी को छोड़ दें। थोड़ा सा विचार करने की बात है। कुछ प्रतिशत लोग शायद ऐसे हैं भी सही, लेकिन आज उनमें भी ईमानदारी आ रही है। और हमारी ये कहानी अगर उनमें से किसी एक व्यक्ति को भी परिवर्तित करने के लिए सहायक हो, तो हमारा ये प्रयास जरूर सफल होगा। तो आप सब लोगों का थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपने मेरी कहानी, इतनी सारी बातों को बड़े ध्यान से सुना। आज हमने 100 कहानियां जो कंप्लीट की हैं, पूर्ण की हैं। अब हम कुछ दिन का ब्रेक देंगे और उसके बाद फिर से एक नई सीरीज लेके आएंगे, जिस सीरीज के अंदर हम कहानी सिर्फ 2 मिनट की रखेंगे। 2 मिनट में हम कहानी भी कंप्लीट करेंगे और संदेश भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन एक चीज को हम आज भी लगातार चलाते रहेंगे, वो ये कि हमने सप्ताह में 2 दिन ऐसे तय किए हैं जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बात करते हैं। उसमें 2 टॉपिक ये हैं, रविवार को खेल और खिलाड़ी, और बृहस्पतिवार को स्टार्टअप इंडिया। वो सीरीज हम हमेशा बनाए रखेंगे, यानी हर बृहस्पतिवार को हम स्टार्टअप पर एक कहानी और रविवार को खेल और खिलाड़ी के जीवन से संबंधित एक कहानी को जारी रखेंगे। और साथ में कुछ दिन के ब्रेक के बाद फिर से हम शुरू करेंगे 2 मिनट की कहानी। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। ये सीजन, ये सेशन यहीं तक है। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।